जय श्री बालाजी। नव वर्ष 2024 आप सबको मुबारक हो। मार्केश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। वर्ष 2024 के अंतर्गत छेड़ी गई इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कन्या लग्न की। कन्या लगन के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा, ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, उनका फल क्या रहेगा, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां रखनी हैं, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं कन्या लग्न के लिए 2024 कैसा रहेगा। जैसे ही 2024 शुरू होगा, शनिदेव कन्या लगन के छठे भाव में गोचर कर रहे होंगे और पूरा साल शनिदेव छठे भाव में गोचर करेंगे और शनिदेव पंचम और छठे भाव के स्वामी हैं। और जैसे ही वर्ष 2024 शुरू होता है, राहुदेव सप्तम भाव में गोचर कर रहे होंगे और पूरा वर्ष 2024 का राहुदेव सप्तम भाव में ही गोचर करेंगे। और वर्ष 2024 शुरू होते ही बृहस्पति देव कन्या लगन के अष्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे और बृहस्पति का जो गोचर अष्टम भाव में 31 अप्रैल 2024 तक रहने वाला है। 1 मई 2024 को बृहस्पति देव नवम भाव में आ जाएंगे वृषभ राशि में, जो कि कन्या लगन का नवम भाव होगा और त्रिकोण में आ जाएंगे। 6 छोटे ग्रह हर महीने बदलते रहते हैं। सूर्य हर महीने बदलते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन के बाद बदल जाते हैं, बुध भी हर महीने बदल जाते हैं, शुक्र भी हर महीने बदल जाते हैं, मंगल 1.5 महीने बाद बदल जाते हैं। जब भी जब बदलते हैं इनकी चर्चा जो होती है, इनका जो फल होता है वो हम जैसे ही ग्रह बदलते हैं उसका वीडियो बनाकर आप सबके साथ शेयर करते हैं। इन 3 बड़े ग्रहों को संभालना ही सबसे बड़ी बात है। ये तीनों ग्रह बहुत देर तक एक ही राशि में रहते हैं। चल बात करते हैं सर्वप्रथम शनिदेव की। कन्या लगन के लिए शनिदेव पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी रहते हैं। छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि पड़ती है और शनिदेव छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं। अब पंचम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में है अपनी राशि का। 2 तरफा फल जहां पे हो जाएगा। विद्यार्थी वर्ग कभी दिल किया पढ़ लिया, कभी दिल नहीं किया पढ़ नहीं पढ़े, बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी कंसंट्रेशन अपनी स्टडीज में नहीं बना पाएंगे। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी यही हाल रहेगा। बस तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम बहाने लगाती रहो मैं आता रहूं, यानी कि वो भी ऐसे ही चलेगा। कोई खास प्रेम प्रसंग के मामलों में जहां पर अच्छी सफलता नहीं दिखती। संतान पक्ष से भी कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं की जा सकती। संतान सुख बहुत ज्यादा जहां पे नहीं है। कभी बच्चों ने कहना मान लिया, कभी नहीं माना, कभी आगे जवाब दे दिया, कभी चुप कर गए। तो संतान पक्ष जहां पे मतलब डबल गेम ही चलने वाली है। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे कि उनके संतान हो जाए, तो 31 अप्रैल तक तो ये समय बहुत बढ़िया नहीं है। उसके बाद कुछ विशेष कृपा हो सकती है। लेकिन छठे भाव में शनिदेव
क्योंकि छठे भाव में जब भी पाप ग्रह आते हैं वो छठे भाव को मजबूत कर देते हैं। शत्रु पक्ष सर नहीं उठा पाएगा। जो भी आपके खिलाफ सर उठाएगा स्वयं धाराशाही हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा हो, कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई टिकेगा नहीं आपके सामने, आपका दबदबा बना रहेगा। छठा भाव जो कि जॉब का भी है, दासवृत्ति का भी है, तो किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई कर रखा हो, कोई इंटरव्यू दे रखा हो, तो सफलता मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। शनिदेव की जहां से तृतीय दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर रहने वाली है, तो अष्टम भाव तो दुर्घटनाओं का होता है, जीवन मृत्यु से संबंधित होता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई दुर्घटना हो सकती है। और यहीं से ही शनिदेव की जो सप्तम दृष्टि है वो 12वें भाव के ऊपर रहने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ नहीं कही जा सकती। 12वें भाव के ऊपर जब भी पापी ग्रह देखेंगे अननेसेसरी खर्चों में बढ़ोतरी कर देंगे। ऐसे ऐसे खर्चे आ जाएंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे। यहां से शनिदेव की 10वीं दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहने वाली है। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध मिले जुले से रहने वाले हैं। दोस्तों, मित्रों, अड़ोसी पड़ोसियों का साथ भी कुछ मिला जुला सा मिलने वाला है। कोई खास यहाँ पे शनिदेव अपना रोल प्ले नहीं करने वाले हैं। सिर्फ आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में, डिस्प्यूट के मामलों में, या जो भी आपकी पीठ के पीछे चुगली निंदा करते हैं, आपके खिलाफ खड़े होते हैं, सिर्फ उनको दबा के रखेंगे। अब बात राहुदेव की कर लेते हैं। राहुदेव सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, और सप्तम भाव हमारे दैनिक जीवन का है, हमारे जीवन साथी का है, विवाह का है, और जो बिजनेस पार्टनर होते हैं उनका भी है। तो पति पत्नी संबंध जहां पे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहने वाले हैं। राहु के कारण आपके जीवन साथी की सेहत में उतार चढ़ाव रहेंगे, मनमुटाव रह सकता है, किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई डिस्प्यूट राहुदेव के कारण वहम भ्रम बनकर उभरता रहेगा। तो यहाँ पर अपने गृहस्थ जीवन को, अपने लाइफ पार्टनर को संभालने का, और ये राहु का जहां पे बैठना, जो कन्या लगन वाले हैं, जो विवाह योग्य हैं, जिनकी विवाह की उम्र हो गई है, जिनके लिए लड़का या लड़का देखा जा रहा है, उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। राहुदेव, उनकी जो भी बात चलेगी, शादी विवाह की, रिश्ते की बात, वहां पर कुछ ना कुछ वहम भ्रम डाल देंगे। कोई ऐसा वहम भ्रम उत्पन्न हो जाएगा कि जिस कारण आपकी बात चलते चलते रुक जाएगी। रिश्ता तय हो जाएगा, उसके बाद भी कोई ना कोई नौबत ऐसी आ जाएगी कि बात खटाई में जाती हुई नजर आएगी। तो राहु का जहां बैठना बहुत ज्यादा शुभ नहीं है। फिर भी जब विवाह जो की बात हो जाती है और जो ग्रह सप्तम भाव में बैठा होता है वो सप्तम भाव से संबंधित रिजल्ट भी देगा। अगर कहीं भी आपकी शादी की बात चलती है तो आपको नेवी ब्लू कलर से परहेज करना है। तब आपने नेवी ब्लू कलर नहीं पहनना है। आप लड़का देखने जा रहे हैं, लड़की देखने जा रहे हैं, नेवी ब्लू कलर मत पहनिएगा। आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी मिला जुला सा प्रभाव रहेगा, बहुत अच्छा तालमेल उनके साथ नहीं बैठेगा। राहुदेव की जहां से पंचम दृष्टि लाभ भाव के ऊपर है, आपकी आय के साधनों के लिए बहुत भाग तोड़ करनी पड़ेगी। और ऐसे समय में मैं चाहूंगा कि आप कोई पुरानी नौकरी, अपनी पुराना जॉब छोड़कर नए जॉब की तलाश मत करें, नहीं तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर जॉब मिलने में मुश्किलें होंगी।
और जो व्यापारी वर्ग है वो अधिक लाभ के चक्कर में लाभ में या लोभ में आकर अधिक लाभ कमाने के लिए किसी भी नई पार्टी को उधार सोच समझकर दीजिएगा। पेमेंट फंस सकती है, लेट हो सकती है, उल्टा लाभ की जगह हानि हो जाएगी। राहु की यहीं से ही सप्तम दृष्टि लगन के ऊपर रहने वाली है। आपके खुद की सेहत के ऊपर इसका असर हो सकता है। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। और नवम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध, दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ संबंध बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं रहने वाले। उनका सहयोग आपको पूर्ण नहीं मिलने वाला। आपको ही उनके साथ तालमेल बना के रखना है। राहु का स्वभाव अपना लीजिए। अगर आपको सुखी होना है तो राहु का स्वभाव अपना लीजिए। राहु का स्वभाव होता है राजनीति, यानी कि जब आपको जरूरत है तो पकड़ लीजिए किसी के भी चरण, झुक जाइए, लहजा बदल लीजिए, बात का ऐसे बोलिए जैसे बस हम तुम्हारे ही हैं। जब तक आप ये चुस्ती चलाकी नहीं सीखेंगे आपके काम नहीं निकलने वाले। तृतीय भाव के ऊपर राहु और शनि दोनों की दृष्टि, और तृतीय भाव होता है हमारे लेखन से संबंधित। हम कोई भी मैसेज लिखते हैं, कोई पोस्ट लिखते हैं, किसी को ईमेल सेंड करते हैं, किसी को कोई हम संदेश भेजते हैं, ये सारी बातें इसी में आती हैं। और ये सारे कार्य आपको बहुत सोच समझ के करने हैं। कहीं पे भी कोई गलत मैसेज किसी को मत भेज दीजिएगा, कोई गलत पोस्ट मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। शनिदेव फिर कर्मों का हिसाब करेंगे। 12वें भाव को देख रहे हैं और 12वां भाव दंड का भी होता है, खास तौर पे सरकारी दंड का। चलिए अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव अष्टम भाव में है, चतुर्भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, अष्टम में चले गए। मैंने पहले ही बोला कि पति पत्नी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहने वाले, तो सप्तम भाव का स्वामी होकर अष्टम में जाना और सप्तम में राहु का बैठना और सप्तम भाव के स्वामी के ऊपर शनिदेव की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मचा के रख देगी। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में उतार चढ़ाव रहेंगे, आपसी मतभेद उत्पन्न होंगे, तो इन चीज़ों से आपको बचना है। आपकी डेली रूटीन जो है वो भी अपसेट रहेगी। बिजनेस पार्टनर के साथ भी मतभेद उत्पन्न रहेंगे। पारिवारिक सुख यहाँ पे आपको पूर्ण नहीं मिलने वाला, कुछ ना कुछ कमियां उसमें रहेंगी। और अष्टम भाव में बैठकर बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे और 12वां भाव होता है खर्चों से संबंधित। बस बृहस्पति इतना करेंगे, खर्चे तो आपके बड़े ही रहेंगे। शनिदेव भी खर्चे बढ़ा रहे हैं, इधर बृहस्पति देव भी खर्चे बढ़ा रहे हैं। शनिदेव अननेसेसरी खर्चे करवाएंगे, बृहस्पति देव जो हैं कुछ अच्छे कार्यों के ऊपर खर्चे करवाएंगे। और अच्छे कार्य होते हैं जैसे कुछ सत्संग करवा लिया, कीर्तन करवा लिया, तीर्थ यात्रा कर ली, या घर के अंदर कुछ अच्छा सामान, सुख सुविधा का सामान खरीद लिया, किसी बच्चे की शादी कर दी, बर्थडे मना लिया, एनिवर्सरी मना ली। तो बृहस्पति देव ऐसे कार्यों के ऊपर खर्च करवाते हैं। और यहीं से बृहस्पति की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहने वाली है और द्वितीय भाव के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि आपकी सेविंग्स को कुछ बढ़ाएगी, घर परिवार का कुछ सुख आपको देगी। आपकी जुबान थोड़ी मधुर रहेगी, सॉफ्ट बोलेंगे और कुछ ना कुछ आपको घर परिवार का सुख जहाँ पे मिलने वाला है, धन की भी सेविंग यहाँ पे होने वाली है। अगर वो खर्च करवाएंगे तो सेविंग भी करवाएंगे। यहीं से बृहस्पति की नवम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहने वाली है। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर रहने वाली है और घर परिवार का सुख किसी न किसी रूप में आपको मिलता रहेगा। जो भी सुख सुविधा की वस्तुएं कुछ खरीदने वाली हों
घर में बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे हमें सुख मिलता है, आराम मिलता है, तो वो वस्तुएं भी आप खरीद पाएंगे। कोई प्लॉट लेना हो, कोई घर लेना हो, कोई व्हीकल लेना हो, तो बृहस्पति देव आपकी हेल्प करेंगे। उनकी दृष्टि वहां पर है, किसी न किसी रूप में वो चीजें आपको दिलवा सकते हैं। लेकिन ये स्थिति सिर्फ 31 अप्रैल 2024 तक रहेगी, और उसके बाद बृहस्पति देव वृषभ राशि में चले जाएंगे, नवम भाव में। अब स्थितियां बदल जाएंगी। सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में। अब आपके भाग्य का संबंध आपके जीवन साथी के साथ हो गया है। आप अपने भाग्य को जगाने के लिए अपने जीवन साथी की हेल्प लीजिए। उनको अपने कारोबार में, अपने शॉप पे, कहीं भी आप जो भी काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्व करें। और जो जॉब करते हैं उनको चाहिए कि उनकी जो भी कोई प्रॉब्लम हो, ऑफिस की या जॉब की प्रॉब्लम हो, कुछ भी परेशानी हो, अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करें, उसकी सलाह लें और उसके ऊपर अमल करें। और आप अगर बिजनेस में हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर से जाते समय, सुबह जाते समय कुछ रुपए, पैसे आप लेकर जाइए, और उन पैसों को आप जाके वहाँ इस्तेमाल कर दीजिए। और शाम को जब आप घर आते हैं, रात को, शाम को, जितने पैसे आप ले गए थे उसमें कुछ ना कुछ पैसे और डालकर उसको वापस कर दीजिए। तो ये रूटीन को आप ऐसे चलाते रहिएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपके जो लाइफ पार्टनर हैं उनका साथ अपने कारोबार में चल रहा है। तो आपके भाग्य में बैठने से आपका भाग्य कहीं ना कहीं उनके हाथ में आ गया है। तो बृहस्पति का नवम भाव में बैठना धर्म कर्म से जुड़ के रहना है। अपने इष्ट देव, जो भी आपके गुरु हों, जो भी आपके स्पिरिचुअल गुरु हों, उनके द्वारा दिया गया कोई भी मंत्र, नाम, उसका जाप करना आपके लिए श्रेष्ठ कार्य रहेगा। जितना आप धर्म से जुड़ के रहेंगे, भाग्य उतना आपका साथ देगा। पिताश्री की सेहत भी जहां पे अच्छी रहने वाली है, और जहां से बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो आपके लगन के ऊपर रहेगी। राहु देव ने जो आपकी सेहत खराब कर रखी थी 4 महीने से, आप बृहस्पति देव उसको काबू में करेंगे। आप बृहस्पति देव कोई आपको नजर दोष नहीं लगने देंगे। कहीं ना कहीं बृहस्पति देव उसको काबू में कर लेंगे, लेकिन काबू में तभी होगा अगर आप धार्मिक रहेंगे और सेहत आपकी पहले से बेहतर होने लगेगी। और नवम भाव से ही बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो तृतीय भाव के ऊपर रहेगी। अब जो छोटे भाई बहनों के ऊपर राहु शनि ने कब्जा कर रखा था, आपको सहयोग नहीं कर रहे थे, आपके साथ उनका मन मुटाव चल रहा था, अब बृहस्पति देव कर देंगे सीधा। अब करेंगे बृहस्पति देव वहां पे हेल्प, और कहीं ना कहीं फिर आपके जो सहयोग है छोटे भाई बहनों का वो आपको मिलने लगेगा। कुछ मन मुटाव की स्थितियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, मित्रों, अड़ोसी पड़ोसी के साथ संबंध थोड़े मधुर हो जाएंगे। और जहां से बृहस्पति देव की नवम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी, प्रेम प्रसंग के मामलों में जो दिक्कतें आ रही थी अब वो कुछ सुधरने लगेंगी। और विद्यार्थी वर्ग जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, अब बृहस्पति की दृष्टि उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगाएगी और उनकी जो ज्ञान है उसमें बढ़ोतरी होगी, आउटपुट उनकी अच्छी निकलेगी। और संतान पक्ष जो कि आपके कहने से बाहर थी, आपका कहना नहीं मान रही थी, या संतान की तरफ से जो आपको परेशानियां चली आ रही थी,
आप बृहस्पति देव उन परेशानियों को काफ़ी हद तक ठीक कर देंगे। संतान कहने में हो जाएगी, आज्ञाकारी हो जाएगी, अच्छा कार्य कुछ ना कुछ करके दिखाएगी कि आपको प्रसन्नता होगी। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे, अब उनके लिए समय काफ़ी सही हो गया है। पूरा सही तो नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी सही हो गया है। ये बृहस्पति देव की दृष्टि आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती है। कन्या लगन की महिलाएं कंसीव कर सकती हैं, संतान प्राप्ति हो सकती है और खुशी संतान की तरफ से जो भी खुशी है वो आपको मिलेगी। तो ये था जो भी हमारे यहाँ पे तीनों ग्रह चल रहे हैं उनका निचोड़ था। और आपको करना क्या है, शनिदेव छठे भाव में है। अगर कोई भी चीज़ आपको खरीदनी है, लोहे से संबंधित चीज़ कोई भी खरीदनी है, तो सेकंड हैंड खरीदिएगा तो वो आपके लिए बेहतर रहेगी। और कभी कभार शनिदेव के मंदिर जाकर सरसों का तेल और काले उड़द उनको चढ़ाइए। राहु देव सप्तम भाव में है। महीने में कम से कम एक बार एक नारियल लीजिए, उसके ऊपर कलावा बांधिए, जितनी आपकी हाइट है उतना कलावा बांध लीजिए और उसको आप अपनी बॉडी से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर किसी भी मंदिर में दे दीजिए, किसी गुरुद्वारे में दे दीजिए, किसी भी धार्मिक स्थान में दे दीजिए, या फिर चलते पानी में जल प्रवाह करिए। ये कम से कम महीने में एक बार करना है ताकि राहुदेव शांत रहें। और जब तक बृहस्पति देव अष्टम भाव में रहेंगे, यानी कि 31 अप्रैल तक, तब तक आपको बृहस्पति के उपाय भी कर रहे हैं। चने की दाल, हल्दी आप केले के पौधे पे चढ़ाकर जल दें, हल्दी की गठिया चलते पानी में डालें, सूत पीला करके हल्दी से रंग लीजिए, पीला करके पीपल के चारों ओर लपेटिए, कम से कम 8 चक्कर, और धार्मिक रहिए। साधु सन्यासियों फकीरों का आशीर्वाद लीजिएगा, बृहस्पति देव अच्छा फल करेंगे। तो ये था कन्या लगन के लिए। और गाय की सेवा करना अति उत्तम रहेगा कन्या लगन के लिए। जितना आप गाय की सेवा करेंगे उतनी आप हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, भाग्य आपका जागेगा। तो ये था कन्या लगन के लिए वर्ष 2024 कैसा रहेगा। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।